हेलो फ्रेंड्स। आज हम ह्यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे, जो करेंट अफेयर वार्षिकी 24 से लेकर के जुलाई 2025 तक का है। इसमें टोटल 18 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रैक्टिस सेटों का हम क्रम बाय क्रम आपके सामने एक एक करके सेट बाय सेट ला रहे हैं, जिसमें सेट नंबर 1 हमारा आ चुका है और अभी करने वाले हम सेट नंबर 2। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं। पहला सवाल पूछा है आपसे, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है, नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। तो एक किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो कब किया गया है इसे, तो इसे किया है 2 जून 2025 को नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत जन औषधि केंद्रों में यानी कि किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए क्या बोला है, अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम की शुरुआत किया है। तो ये क्या है, सेवा से सीखो अभियान के तहत किया है, सेवा से सीखो। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समूहों के विद्रोह के बाद एशियाई विकास बैंक ने 434.25 मिलियन डॉलर ऋण वापस ले लिया। ये कहाँ से लिया है, तो असम के किवी आंगलोग में जो जनजाति है उनके विद्रोह के कारण 434.25 मिलियन डॉलर का ऋण वापस ले लिया। किसने, एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। तो एक किया है कि इसके किस शहर से प्रभावित होकर, तो किता शिवकू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 5। ये कहता है, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस और अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है। तो एक किया गया है ध्रुव नीति की शुरुआत किया गया है। किसका शुरुआत किया, ध्रुव नीति का। किसके लिए, तो डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के लिए। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क, ये भारत का पहला है, जहां पहला आएगा क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है। तो कहां, तो ये दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और ये कहता है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में से किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है। यहाँ कहा है किस भाषा को मान्यता नहीं मिली है, तो वो नहीं मिला है डोगरी को। ठीक है, डोगरी कश्मीर की भाषा है, और बाकी जो है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और भोटी और पुर्गी, इनको लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा। तो ये करेगा ईसीआई नेट का। किसका प्रयोग करेगा, ईसीआई नेट का प्रयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया। तो एक किया अनुच्छेद 240 के अनुसार। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है, देखिए इसमें कथन और कारण है। ठीक है,
तो इसमें पहला है नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करना है। ठीक है, अब सत्य कथन को चुनना है हमें। ठीक है, नीति आयोग के बारे में जो MSME है उसके लिए जो प्रतिस्पर्धात्मक है तो ये सत्य कथन को चुनना है। तो भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। कितना हो गया? 30% से अधिक हो गया MSME का योगदान। दूसरा कहता है रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहित यानी कि प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। ये भी पॉइंट सही है। मतलब हमारा 1 और 2 दोनों सही है। अगला बोलता है भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। नहीं, एक कथन गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है किस राज्य सरकार ने राज्य की सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो एक किया है असम की सरकार ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान, कौन सा? जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस राज्य यानी कि किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो एक किया है पटना में किया है। कहाँ किया है? पटना में किया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 कहता है वेब्स यानी कि वेब्स शिखर सम्मेलन 2025, कौन सा? वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित तो विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। यह भारत की GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाती है। ये बिल्कुल सही है। अगला है भारत में रचनात्मक तकनीक संस्था की स्थापना की कितने? वेब शिखर सम्मेलन किया था। तो ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन तीसरा जो है जो गलती है, इसका आयोजन दिल्ली में नहीं हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 कहता है किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो एक किया है तेलंगाना सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 15 किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अमिताभ कांत ने इस्तीफा दे दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? ये हुआ था कहाँ? अहमदाबाद। कहाँ? तो अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो एक किया है हैदराबाद में किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? ठीक है, तो भारत की किस राज्य की राजधानी जो है पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो मिजोरम जुड़ गया है। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बन गया है MP यानी मध्य प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा? तो रहा आंध्र प्रदेश। कौन रहा है? तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो गिनी गणराज्य को निर्यात किया जाएगा। यहाँ जो इंजन बनेगा
अफ्रीका के गिनी गणराज्य में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, यानी कि यहाँ से वहाँ निर्यात किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? जल विद्युत दशक घोषित किया किसने? तो अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया। कब? तो 2025 से 2035 को। क्वेश्चन नंबर 23 है, सरकारी ई मार्केट प्लस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक डिजिटल खरीद करता है कौन? उत्तर प्रदेश। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कहता है केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, यानी कि पहला था कौन था? मिजोरम था, दूसरा कौन था? गोवा था, और तीसरा कौन बन गया? तो त्रिपुरा ऐसा राज्य बना जो पूर्ण साक्षरता हासिल किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 कहता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? एक किया है गंगा नदी पर। किस पे किया है? तो गंगा नदी पर किया है। एक क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। टोटल इसमें कितना क्वेश्चन है? तो 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 26 है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे नीचे स्थान पर रहा? तो सबसे नीचे रहा मेघालय। अगला है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ठीक है, का संबंध किससे है? तो ड्रोन हमला से है। किससे है? ड्रोन हमला से है। क्वेश्चन नंबर 28। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? तो किसे नहीं चुना इन पांचों में से? तो अंगोला को नहीं चुना है, बाकी लातविया को चुना है, बहरीन को चुना है, कोलंबिया को चुन लिया है, ठीक है, लाइबेरिया को चुन लिया है, लेकिन अंगोला को नहीं चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए, किसका? राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिक की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो ये लगा दिया 12 देशों के नागरिक जो है अमेरिका में नहीं जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 31। किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक जो है आपातकाल की सिफारिश की गई है? एक क्या? फिलीपींस में। भारत में मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? तो कैटरीना कैफ को नामित किया है। किसे? कैटरीना कैफ को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कहता है ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया था? तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया था। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया
उत्सव मनाया गया, पोसोन पोया उत्सव मनाया गया कहाँ? तो श्रीलंका में मनाया गया बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में 2000 वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो ये हुआ IIT दिल्ली को प्राप्त हुआ है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कहता है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया? तो कोपेनहेगन को घोषित किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है किस देश के वैज्ञानिक ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो ये चीन के लोगों ने विकसित की है। कौन किया है? तो चीन ने विकसित किया है। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कुशीनगर में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्व एक्स, ठीक है, यानी कि कॉन्व EX3 2025 को आयोजित किया गया था, तो रोमानिया में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, ये भी कूट वाला क्वेश्चन है जिसमें सही कथन का चयन करना है, ठीक है। कहता है राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें जो सही है केवल 2 सही है। केवल 2 में क्या कहा गया है? यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी अनिवार्य है जब उसमें कोई भौतिक परिवर्तन किया गया हो। अगर उसमें परिवर्तन नहीं किया गया तो राज्यपाल को स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42 नंबर। कहता है पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी को प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो एक किया है प्रदीप नरवाल ने घोषणा किया है संन्यास लेने की। भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो डी गुकेश ने हराया है। कहाँ हराया है? तो नॉर्वे में हुआ था शतरंज का टूर्नामेंट। किसको हराया? तो मैग्नस कार्लसन को हराया है। प्रश्न नंबर 44 13वें ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेगा? तो भारत और श्रीलंका मिलकर करेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं और एक क्वेश्चन भी है। तो क्या है? गलत कथन का इसमें चयन करना है। किसका चयन करना है? इसमें गलत कथन का चयन करना है। चलिए ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो हमें गलत कथन का इसमें चयन करना है। एक्चुअली यहाँ पे 45 नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे लिख दिया 49। चलिए कोई बात नहीं। कहता है कि ओलंपिक खेलों से संबंधित है और कौन सा कथन गलत चुनना है। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस के द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में 3 बार इस शहर में आयोजित हुआ है। बिल्कुल सही हुआ है। अब तक 128 साल बाद क्रिकेट को
वर्ष 2028 में ओलंपिक खेल में शामिल किया जाएगा। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या ऑप्शन कहता है। कहता है कि वर्ष 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्वैक्स को भी जगह मिला है। लेकिन ऑप्शन डी गलत है। ये कहता है कि ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1990 में पेरिस, क्योंकि क्रिकेट को 2028 में पहली बार शामिल किया जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। ये भी कूट वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको साइज छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन भी दिख सके। हाँ, कहता है बफ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। ठीक है, और गलत कथनों का चयन करना है हमें इसमें। कोई भी व्यक्ति, कहता है कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को बफ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक होगा। एकदम सही कहता है। फिर कहता है सरकारी संपत्ति को बफ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। जी नहीं, गलत है। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा, इसका एकदम करेगा जांच। केंद्रीय बफ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है, एकदम होना अनिवार्य है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 47 की। किसका करते हैं? 47 की बात करते हैं। कहता है हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह। किसका? हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह। फिर उगना के लिए, यानी कि फिर उगना के लिए किसे, एक हिंदी भाषा कविता है फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? तो पार्वती तुर्की को किया गया। किसे? पार्वती तुर्की को किया गया। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में बफ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो एक किया है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल है? तो उम्मीद सेंट्रल पोर्टल है। और क्वेश्चन नंबर 49 है, कहता है किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो एक किया है IIT दिल्ली ने। तो सेट नंबर 2 का ये आखिरी क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये नौरोबी में किया गया।